दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े एक बड़े जासूसी और हथियार तस्करी नेटवर्क का खुलासा किया है। इस मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया, देश के अलग अलग हिस्सों में 9 जगह सीसीटीवी कैमरे तक लगाए गए थे और कठुआ समेत कई जगह सेना से जुड़े प्रतिष्ठानों की निगरानी की जा रही थी। राजधानी दिल्ली में एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी और आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये नेटवर्क कथित तौर पर आरोपी शहबाज अंसारी के जरिए ऑपरेट किया जा रहा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े एक नेटवर्क को लेकर जांच तेज कर दी है। अब तक इस मामले में कई गिरफ्तारियां और बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए। जानकारी के मुताबिक ये गिरोह नेपाल, बांग्लादेश, थाईलैंड के रास्ते भारत में विदेशी हथियारों की तस्करी करता था। ये गिरोह गैंगस्टर्स, माफियाओं और अन्य आपराधिक नेटवर्क तक पहुंचता था। दिल्ली समेत कई राज्यों में ये गिरोह टेरर मॉड्यूल की तरह काम कर रहा था। सेना से जुड़े हुए प्रतिष्ठानों पर नजर रखने के लिए 9 जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। कई जगह इनकी प्लानिंग थी ग्रेनेड अटैक की, जो फाइल किए गए हैं। इस ऑपरेशन में कुल 11 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 9 जगह से सीसीटीवी कैमरास आइडेंटिफाई करके उतारे गए हैं। तो इन 3 स्टेट्स में ये इन्होंने सीसीटीवी कैमरास लगा रखे थे, जो कि सेंसिटिव डिफेंस इंस्टॉलेशंस थे, उनके आसपास थे। और ये सीसीटीवी कैमरास जैसे सोलर पावर्ड थे और इनकी फीड सिम बेस्ड सीसीटीवी कैमरास थे, जिनकी फीड डायरेक्टली पाकिस्तान जा रही थी। अब तक इस पूरे मामले में तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनमें 2 मुख्य सप्लायर इमरान और कामरान भी शामिल हैं, जिन्हें दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से कई अत्याधुनिक हथियार, कारतूस और एक संदिग्ध कार बरामद की। जब्त हथियारों में 1.30 बोर की चीनी पिस्टल, 1.32 बोर की रिवॉल्वर और 11 कारतूस बरामद हुए। इससे पहले पुलिस ने 23 विदेशी आधुनिक हथियार, 211 कारतूस और एक सबमरीन गन जब्त की। जांच में सामने आया है कि इस नेटवर्क में हवाला चैनल्स, फर्जी सिम कार्ड और एन्क्रिप्टेड ऐप्स का इस्तेमाल होता था, जिससे लेन देन और बातचीत को छिपाया जा सके। इसी मामले की जांच के दौरान यूपी के कुशीनगर से एक और संदिग्ध रिजवान अहमद की गिरफ्तारी हुई थी। पुलिस का दावा है कि उसके पास से बम बनाने से जुड़ा सामान और संदिग्ध सामग्री बरामद हुई। आरोप है कि रिजवान सोशल मीडिया के जरिए युवाओं और नाबालिगों को निशाना बनाता था, उनका ब्रेन वॉश कर कट्टरपंथी गतिविधियों के लिए प्रेरित करने की कोशिश करता था। पुलिस के मुताबिक रिजवान पहले भी आतंकी गतिविधियों के आरोप में जेल जा चुका है और हाल ही में बाहर आने के बाद वो फिर से संदिग्ध नेटवर्क से जुड़ गया था। वो कथित तौर पर विदेश में मौजूद संपर्कों से भी एप्लीकेशन के जरिए बातचीत करता था। फिलहाल दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क की परतें खोलने में जुटी है। जांच का फोकस अब उन लोगों पर है जिन्हें इन हथियारों की सप्लाई की गई थी और जिन इलाकों में इनका इस्तेमाल किया गया। पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस मॉड्यूल का नेटवर्क और कहां तक फैला हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।